बाल में घुस के। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं कमल चौधरी और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। हम बिलासपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर मौज गांव आए हैं और ख़ास करके मौज गांव में आपने सुना होगा कई बार कि हमारे एक मित्र यहाँ रहते हैं। बहुत ही अच्छे फैमिली से हैं और वो उनके पिता है जो कि राम कुमार सिंगरौल, वो यहाँ पर है नहीं। और जिस तरह से इन्होंने हमें बताया था इन्फॉर्म करके कि कुएँ में एक सांप, जहरीला सांप कुएँ में गिरा हुआ है और अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन सुबह से पड़ा हुआ है। तो चलिए मैं आपको सांप दिखाना चाहूँगा। चाहे कोई सा भी सांप हो, हर किसी की ज़िंदगी होती है। ये कुआं में गिरा है और अपने आप को एक लकड़ी के सहारे में लपेट के रखा हुआ है। तो चलिए, हमारा तो काम है हर किसी जीव जंतु को सपोर्ट करना, उसे बचाना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं। नदी में मार दे वो नदी में ठक दी। लकड़ी पूरा लपेट दे। हाँ, आजा भैया, आजा आजा। भाग। आखिर इसकी ज़िंदगी बची गई। दोस्तों, खाम हम ये जिम को मार देते हैं और जिस तरह से भी, चलिए हम इसके बारे में बताते हैं डिटेल। चलो आप चढ़ो, आप आ जाओ। कहाँ चले गए भैया? हाँ, नदी को ठक। दोस्तों देखिए, इस तरह से सांप मेरे हाथों पे सहारा पाके कुएं से निकल के मेरे शरीर के ऊपर चढ़ गया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये सांप जहरीला नहीं है। और खामोखाम जिस तरह से हमारे दोस्त के पिता को हम बुलाना चाहेंगे अपने पास, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही रहता है कि लोगों को सांप के प्रति सही जानकारी दें और खामोखाम इस सांप को, जीव को ना मारें। आइए बाबूजी मेरे पास, आइए, डरिए मत, थोड़ा शरीर को छुइए। कुछ नहीं, छुइए आप इसको। ठंडा इनका खून जो होता है ठंडा होता है, तो ये कोल्ड ब्लडेड है, ठंडा, इसीलिए इनका शरीर भी ठंडा रहता है। और लोगों को लगता है कि इनका शरीर बहुत चिपचिपा रहता है, घिना रहता है। ऐसा नहीं है, ये बड़े शांत जीव हैं और इंसान से बहुत डरते हैं। ये बार बार यही कह रहे थे कि करेत है और बहुत ही जहरीला सांप होता है करेत, और ये बहुत जहरीला सांप है। तो एक्चुअल में लोकल में इसे सरदंगे के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, ये पूरी तरह से बिना जहर वाला सांप है। ये कॉमन ट्रिंकनेट है, इसमें किसी प्रकार का जहर नहीं होता है। हाँ, ये अगर मुंह खोल के आपको बाइट करने की कोशिश करेगा तो इसका मुंह, एक तरफ से कहा जाए कि ये इंडियन ब्लैक माम्बा है, इसका मुंह पूरा अंदर ब्लैक होता है और इसमें किसी प्रकार का जहर नहीं होता है। तो प्लीज़ किसी भी जीव जंतु को मत मारिए, इनका पर्यावरण में होना बहुत ज़रूरी है। और हम सब इंसान को, अगर हमारी इंसान की अस्तित्व बचाना है तो पर्यावरण को बचाना है। बाल में घुस के। मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि आप लोग देखें कि ये सांप सीधे मेरे शरीर के ऊपर चढ़ गया, तो प्लीज़ हमारी कॉपी ना करें। ये हमें मालूम है कौन सा सांप क्या है, किसका नेचर कैसा है। फिर भी ये बिना जहरीला सांप है, लेकिन ये हमें काट सकता है और कहीं भी हमारे बहुत सेंसिटिव पार्ट, जैसे आँख हो गए हैं, तो ऐसे नाक हो गया है, मुंह हो गया, ऐसी जगह हमें हमला कर सकते हैं और हमें चोटग्रस्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, किसी बेजुबान की जान बचाते हुए, किसी मुसीबत में आए परिवार की हेल्प करते हुए। और हो सके तो आप लोग भी अभी लॉकडाउन के समय अपने आसपास जीव जंतु और गरीब लोगों की हेल्प करिए। तो तब तक के लिए आप अपना परिवार का ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। तो जिस तरह से हमने अभी राम कुमार के यहाँ से जो सांप पकड़े हैं, और मैंने कहा राम कुमार हमारे इस गाँव के किसान हैं और हमारे मित्र हैं, और इनकी असली पहचान और हमारी भी असली पहचान हम बताएंगे। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है, तो ये साल भर मेहनत करके, देखिए जो हमारे अन्न हम जिसे खाते हैं, ये देखिए धान की चौकीदारी कर रहे हैं। क्योंकि अभी जिस तरह से बताएं कि
काफ़ी बंदर आ रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं। तो उनसे बचाने के लिए ये हमारे राम कुमार और उनके मित्र किसान भाई जो है, क्योंकि देखा जाए तो हम लोगों के अन्नदाता यही लोग हैं, इनकी वजह से हमारे पेट में अन्न जाते हैं और इन्हीं की वजह से हम आज जीवित हैं और हमारा परिवार जीवित है। तो मैं स्पेशली हमारे कहते हैं ना जय जवान जय किसान, तो हमेशा हमारे इंडियन आर्मी को तो हम सैल्यूट करते ही, साथ में आज हमारे किसान दोस्त होने की वजह से मैं इन्हें प्राउड करता हूँ और किसानों को सैल्यूट करता हूँ। ये हमारे भाई हैं और कहीं ना कहीं से लॉकडाउन में हमें एक चीज़ ने सिखाया है कि बहुत दुख की बात है, लोग इस तरह से आज कई माँओं की गोद सुनी हो गई, कई बहनों की मांग उजड़ गए हैं। भगवान ना करे और किसी का ऐसा हो और ये कोरोना जो वायरस से जो लोग मर रहे हैं और जो नुकसान हो रहा है वो भगवान आज ही की डेट से सब बंद कर दें और सब स्वस्थ अपने घर में चले आए। लेकिन कहीं ना कहीं से कोरोना ने हमें ये चीज़ सिखाया है जीवन में कि भैया हम जीवन के भाग दौड़ में, रोजी रोटी की भाग दौड़ में अपने दोस्त यार सगा संबंधी से हम बहुत दूर हो गए हैं और हमें कम से कम उनके लिए जीना है, उनको भी समय देना है, क्योंकि एक बार कोई चला जाता है तो उसे हम ना पलट के अपने सीने से लगा सकते हैं, ना उससे अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ी मांग सकते हैं। तो इसीलिए सप्ते में कम से कम उनके लिए समय निकालिए, उनके साथ पुराने दोस्त यार के साथ हाल चाल दीजिए या उनके साथ समय व्यतीत करिए, क्योंकि यही जीवन है और जाना तो सबको है। तो हम रिलीज़ कर रहे हैं और इसी खेत में हम छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि जहरीला सांप नहीं है तो सुरक्षित जगह इसके लिए सबसे अच्छा जगह है ये।